आप सभी ने श्रवण कुमार का नाम तो अवश्य सुना होगा, जो अपनी मातृ पितृ भक्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन और आप यह भी जानते होंगे कि श्रवण कुमार की मृत्यु दशरथ के शब्द भेदी बाण से हुई थी। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि श्रवण कुमार की मृत्यु दशरथ के बाण से क्यों हुई थी? श्रवण कुमार के किस पाप की सजा दशरथ के बाण से मृत्यु के रूप में मिली? क्या पाप किया था श्रवण कुमार ने? यदि नहीं तो आइए अपने इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। मैंने अपना यह विषय गुजराती की गिरधर रामायण और कृतिवास रामायण से लिया है। राजा दशरथ एक बहुत ही पुण्यशील और धर्मात्मा राजा थे। एक रात राजा दशरथ ने स्वप्न देखा कि उन्होंने किसी दंपत्ति यानी एक पति और पत्नी का वध कर दिया है। सवेरा हुआ, राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मैंने ये सपना देखा है, इसका क्या फल हो सकता है? वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी, भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तुम सावधान रहना। गिरधर कवि कहते हैं, एक दिवस नृप ने निद्रा माहे स्वप्न आब्यू नेह, जाने वे पुरुष एक स्त्री मारी स्वप्न ना गिरधर। प्रातः काल गुरु वशिष्ठ ने कही राये बात, त्यारे गुरु कहे भविष्य आगल थवानु छे जान। और हुआ क्या, इस बात को काफी समय बीत गया। राजा दशरथ इस बात को एक तरह से भूल गए थे और एक दिन राजा दशरथ मृगया के बहाने यानी कि शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक हिरण का पीछा करते करते वे घने जंगल में पहुंच गए और घने जंगल में पहुंच गए। रात हो गई, उनको प्यास भी लगी थी, थक भी गए थे। एक सरोवर का जल पिया उन्होंने और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। शिकार कोई मिला नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके नजदीक ही तमसा और बिसुरी नदी का संगम है। कोई मृग हरी घास चर करके अपना पेट भर के इस तमसा और बिसुरी नदी के संगम पर जल पीने अवश्य आएगा और उसके जल पीने से जो आवाज होगी मैं उसका शिकार कर लूंगा, क्योंकि राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की कला आती थी। दशरथ पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अपने घोड़े को उन्होंने पेड़ की जड़ से बांध दिया और आराम से लेट गए। उसी समय क्या हुआ कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के उस संगम के नजदीक आया और वहां उसने अपने माता पिता को बिठा दिया। माता पिता को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने कहा, बेटे श्रवण, पास ही में नदी है, नदी का जल ला करके मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तब वृद्ध माता पिता की आज्ञा मानकर श्रवण कुमार जल लेने के लिए उस नदी पर गए और कमंडल में जल भरने के लिए अपने कमंडल को नदी की धारा में डुबोया और जब डुबो करके उसमें पानी भरा तो उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि कोई मृग पानी पीने के लिए आया है। ते समय ब्राह्मण श्रवण नामे
वृद्ध अंध मात पिताय, ते फरे तीरथ अटण कर तो, धरि कावण काय। त्यारे तम निशामा तृषा लागी, वृद्ध ने तेणी वार। कावण सर उपकंठ मुकी, गयो भरवा बार। कमंडलुमा जल भरियूं ते, शब्द प्रगट्यो त्याहे। त्यारे राये जाण्यो मृग को, आत्यो सरोवर माहे। ये गिरधर रामायण की कविता है। गिरधर जी ने अपने गिरधर रामायण में लिखा है, तो कमंडल में जल भरने से जो आवाज हुई, उस आवाज को राजा दशरथ ने ये समझा कि कोई मृग अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी में जल पी रहा है। और तुरंत ही दशरथ ने अपना शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। दशरथ के बाण का निशाना अचूक था। वह बाण श्रवण कुमार की पीठ में लगा और बाण लगते ही श्रवण कुमार उसी जगह पर गिर गए। राजा दशरथ ने सोचा कि मुझे शिकार मिल गया है, चलो मैं अब अपने शिकार को उठा के लाता हूं। वह ब्राह्मण पुत्र श्रवण उसी स्थान पर पड़ा था जहां वह कल कल की आवाज सुनाई दी। राजा दशरथ जब वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी मृग को नहीं बल्कि एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी है, एक ब्राह्मण नवयुवक का वध कर दिया है। कृतिवास रामायण में लिखा है, मृगी लेन नृप पन घट आए, प्राण कंठगत मुनि सुत पाए। बान विद्ध लखी भ्रम निज जाना, आहा विकल लीने मुनि प्राणा। तब राजा दशरथ ने अपनी अंजुली में जल लेकर के श्रवण कुमार को पिलाया कि हो सकता है श्रवण कुमार इससे ठीक हो जाए, यानी कि उसकी मृत्यु ना हो। जल पिलाने से श्रवण कुमार को कुछ चेतना आई, परंतु उस मुनिसुत ने दशरथ को अपने किए के पश्चाताप की अग्नि में जलते देख कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि उनसे ये कहा कि लाभ न दीने शाप कछु, हो न भीत भुआल। चरे नटारे कर्म गति, जो विधि लिखी कपाल। विधि ने कपाल में जो लिख दिया है वह टर नहीं सकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कीन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई। सिंधु को, यानी कि कृतिवास रामायण में श्रवण कुमार का नाम सिंधु लिखा गया है। सिंधु को यहाँ पर एक पुरानी कथा याद आ गई और उन्होंने कहा, हे महाराज, आपका ये बाण मुझे अपने पूर्वकृत पापों के कारण लगा है। दशरथ जी को उत्कंठा हुई, कुतूहल हुआ कि श्रवण आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण आपको मेरे वाण से आबद्ध होना पड़ा, मेरे वाण से व्याकुल होना पड़ा। सिंधु कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं गुलेल लेकर के आखेट किया करता था। बचपन में मुझे गुलेल से आखेट करने का बड़ा शौक था। रोज ही पशु पक्षियों को मारा करता था। एक दिन मैंने देखा कि वृक्ष की एक डाल पर एक कपोत और एक कपोती, यानी कि एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ है। मैंने उनमें से कबूतर को निशाना लगा करके गुलेल से मार दिया।
गुलेल लगने से, यानी गुलेल की जो भी उसमें रखा हो गिट्टी वगैरह, उसके लगने से वह कबूतर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने पति की हत्या से व्यथित होकर के उस कपोती ने मुझे श्राप दिया कि तुम भी इसी तरह मारे जाओगे। श्रवण कुमार कहते हैं, कृतिवास रामायण में लिखा है, सुरति कथा मोहि जन्म पुरातन, मम तन भूप सुवन सुनुराजन, प्रियया खेट गुलेल नंदा, नित कानन मारऊं खग वृंदा, युगल कपोत निरखित रुडारी, तिनहि गुलेल साधि कर मारी, गिरत कपोत कपोति नितापा, व्यथित विहंगिनी दिय मोहि श्रापा, खगी शाप तरु किंशुक फूला, तब सरहतन मोर अनुकूला, कस प्रमाद कस शोक नरेशु, मम वध तब न दोष लवलेशु। मेरा वध करने में तुम्हारा रंच मात्र भी दोष नहीं है। हे राजन, मेरे जो सर आपने मारा है, मुझे आपने अपने बाण से जो घायल किया है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे अपने किए का फल मिल गया। और इस प्रकार श्रवण कुमार को एक कबूतर मारने का फल यह मिला कि अगले जन्म में उसे दशरथ के बाण से मरना पड़ा। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं कि भूपति भावी टरहि नहीं, जदपि न दूषण तो। हे राजन, जो भावी होती है वो टर नहीं सकती। जैसी हो भवितव्यता, तैसी होई सहाय। और कालिदास जी अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में यही लिखते हैं, अथवा भवितव्यता नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इस तरह श्रवण कुमार को अपने पाप का फल मिला। इसमें दशरथ जी का कोई दोष नहीं था। हर व्यक्ति को अपने किए पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गीता में यही कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम निज कृत कर्म शुभाशुभम। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का पुण्य मिलता है, बुरे कर्मों का पाप होता है। और अच्छे कर्म भी एक दिन समाप्त होते हैं, यानी कि अच्छे कर्मों का फल भी एक दिन समाप्त होता है, और बुरे कर्मों का जो पाप है वह भी एक दिन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करना चाहिए, जिससे कम से कम फल तो अच्छा मिले। दोस्तों, भक्तजनों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें इस पर, और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो ज़रूर करें, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मुझे अपनी निंदा बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। नमस्कार, धन्यवाद। जय सिया राम।